इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात। अमरीका ईरान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर। अहम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरान के मुज़ाकराती वक्त की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमरीका और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का अहम मरकजी मरहला कल होगा। खलीजी ममालिक चीन और रूस की बतौर मुबस्सिर शिरकत का इम्कान है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक को बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मदऊ किया है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के शुरका के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया। तमाम अफराद को वीजा ऑन अराइवल मिलेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक ज़ाद ने एक्स पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के सिलसिले में आने वाले वफूद और सहाफ़ियों का खैर मकदम करते हैं। तमाम फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त है वो ऐसे तमाम अफराद को बगैर वीजा बोर्डिंग की इजाज़त दें। पाकिस्तान आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ऑन अराइवल वीजा जारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास। मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। वफूद की मेहमान नवाजी और सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। उम्मीद है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दौरान अमन मुआहिदा हो जाएगा। ईरान ने इन तमाम चीजों से इत्तफाक कर लिया है जिस पर उसे इत्तफाक करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की NBC न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ईरानी ओहदेदार जब मीडिया से बात नहीं करते तो मुनासिब नजर आते हैं। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की नकलो हरकत पर बहुत खराब काम कर रहा है। ये वो मुआहिदा नहीं जो हमारे दरमियान तय हुआ था। ऐसी खबरें हैं कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फीस वसूल कर रहा है। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फौरन बंद कर दे। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान। ईरानी हुक्काम का कहना है, रोजाना 15 जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दी जाएगी। हर जहाज को पासदाराने इनकलाब से मंजूरी लेना होगी। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए आलमी रहनुमा सरगर्म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात को पायदार अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का अमरीका और ईरान में जंगबंदी का खैर मकदम। मीडिया से गुफ्तगू में खाकान फैदान ने कहा, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में फरीकैन को तामीरी होना चाहिए। इसराइल की जानिब से मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ अकल से काम लेना जरूरी है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेरिस ने कहा, ईरान से बराह रास्त राबते में जारी हैं ताकि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात को कामयाब बनाया जा सके। अमरीका ईरान की जंग की वजह से नेटो इत्तेहाद को टूटता हुआ नहीं देख सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने फरीकों के तहम्मुल को सराहा। अमन और जंगबंदी को बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात में इस अज़्म का इयादा किया गया। पाकिस्तान पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए हल तक पहुंचने में हर मुमकिन ताउन और मुकम्मल हिमायत फराहम करता रहेगा। अमन के हुसूल की कोशिशों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई, पाकिस्तान की जानिब से मेहमान वफूद को भरपूर ताउन और आला सतह की मेजबानी फराहम की जाएगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बयान में कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान फाल तरीके से शामिल होगा। मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मजीद तक़वियत देना है। 40 रोज़ा जंग में ईरान ने दुश्मन के अंदाजे गलत साबित किए। कामयाबी की बुनियाद ईरानी कौम का अज़्म है।
ईरानी स्पीकर बाकी कालिफात ने कहा, लबनान और तमाम मज़ाहमती गिरोह हमारे 10 निकाती मंसूबे का नाकाबिले तनसीख हिस्सा हैं। इस अहम शर्त से इनकार या पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सऊदी अरब के मशरकी सूबे और यनबो में तवानाई की अहम तनसीबात पर हमले। सऊदी वजारत तवानाई का कहना है सनती सिक्योरिटी में काम करने वाला एक सऊदी शहरी शहीद, 7 जख्मी हो गए। सऊदी मीडिया का कहना है हालिया हमलों के बाद मुमलिकत में कई तवानाई तनसीबात पर ऑपरेशन रोक दिए गए। कुवैती वजारत दिफा ने बताया फजाई दिफा फजाई हुदूद में ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। ड्रोन्स मुतादिद अहम तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सीज फायर के दौरान मिसाइल ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है जंगबंदी के बाद किसी भी मुल्क पर मिसाइल या ड्रोन हमला नहीं किया। हमलों की खबरें दुरुस्त हैं तो ये हमने नहीं, इसराइल और अमेरिका ने किए हैं। हम अगर किसी जगह हमला करेंगे तो उसका दिलेरी से ऐलान भी करेंगे। जनूबी पड़ोसी मामलात को दुरुस्त तरीके से समझें, अपने आप को सच्चाई के साथ जोड़ें, शैतानी कुव्वतों के फरेब देने वाले वादों पर एतबार न करें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का खलीजी मुल्कों को मशवरा, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। हम पर नुकसान का अजाला तलब करेंगे, आप नए हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। जो कुछ आप देख रहे हैं वो किसी मौजज़े से कम नहीं। ईरानी अवाम मैदान जंग के हकीकी फाते हैं। इसराइली वजीर आजम लबनान पर हमलों में कमी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नेतन्याहू से बात कर ली है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल नेतन्याहू लबनान पर हमले कम करेंगे। लबनानी सदर का कहना है इसराइल से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू हो गए, अब तक जवाब मस्बत है। इसराइली वजीर आजम ने कहा लबनान से बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। मुज़ाकराती टीम को जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत। लबनानी वजीर आजम का शहबाज शरीफ से भी राबता, पाकिस्तान से मदद मांगी। लबनान को जंग मुआहदे में शामिल कराने की दरख्वास्त, कहा जंगबंदी महफूज बनाने में आपकी काविशें काबिल तहसीन हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लबनान पर सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कहा पाकिस्तान अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है। इसराइल की लबनान पर जारियत, 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। इसराइल और हिजबुल्लाह में रात भर शदीद झड़पें। इसराइली हमलों से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। तल अवीव समेत मुख्तलिफ इलाकों में रॉकेट दागे। इसराइली हमलों के खौफ से लबनान में शहरी नकल मकानी पर मजबूर। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया, जबरी नकल मकानी पर नया बहरान जन्म ले सकता है। मुंतकली के लिए कोई मुतबादिल जगह मौजूद नहीं। कनाडा की इसराइल के लबनान पर हमलों की मजम्मत। कैनेडियन वजीर खारजा ने कहा इसराइल लबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करे। शहरियों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ बैनुल अक़वामी कानून के तहत जरूरी है। ईरानी स्ट्रेटेजिक काउंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल क़राज़ी शहीद। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक कमाल क़राज़ी 2 अप्रैल को अपने घर पर हमले में जख्मी हुए थे। हमले में कमाल क़राज़ी जख्मी और अहलिया शहीद हो गई। तेहरान में अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह के एलची जैन आर्नोल्ट की ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। जैन आर्नोल्ट ने कहा उम्मीद है ईरानी हुकाम से मुशावरत जारी रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची ने अमरीकी और इसराइली हमलों से तबाह होने वाले मकामात का दौरा किया। उन्होंने बमबारी से तबाह यूनिवर्सिटी और अपार्टमेंट का जायजा भी लिया। अल जज़ीरा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के एलची जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से दुनिया को तबाही से बचाया। ईरान, अमरीका और इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीका और ईरान पाकिस्तान की सालिसी पर राजी हुए।
जंग फौरी रुक गई। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर वजीर आजम की हिदायत पर आज पूरे मुल्क में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की यौम तशक्कुर के मौके पर मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी और खित्ते के अमन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का चेहरा। मुख्तलिफ शहरों में ताजियती इज्तिमात और जुलूस। लाखों सोगवारान ने सड़कों पर निकलकर शहीद रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में जुलूस की क़यादत की। मुख्तलिफ मकामात पर बड़े ताजियती बिलबोर्ड्स नस्ब। शुरका ने इस मकाम की तरफ मार्च किया जहां 28 फरवरी को अमरीकी और इसराइली हमले में अली खामनाई शहीद हुए थे। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुतासरा कमजोर मईशतों को $50 अरब तक फराहम किए जा सकते हैं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का कहना है मशरिक़ वस्ता जंग के दीर पर माशी असरात होंगे। सप्लाई चेन में रुकावटों से ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हो रहा है। 4.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो सकते हैं। जंगबंदी की सूरत में भी पहले जैसी माशी सूरत हाल की वापसी मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पर तनकीद। कहा जयशंकर का बयान भारत की बौखलाहट और तंग नजरी जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभर कर सामने आ रहा है। पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात को हल किए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान और भारत कई बार कशीदगी के बावजूद सीज फायर पर पहुंचे। जंगबंदी को वसी देरपा अमन के लिए नुक्ता आगाज होना चाहिए। तवील तनाज़ात से दोनों मुल्कों के अवाम मौशी तौर पर मुतासिर हुए। मजीद कहा अमरीका ईरान सीज फायर के बाद दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। दुनिया पाकिस्तान को अमन के लिए किरदार अदा करने वाले मुल्क के तौर पर देख रही है। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए ईरान से पाबंदियां हटेंगी। ईरान पर पाबंदियां हटाने से पाकिस्तान समेत दुनिया भर को फायदा होगा। शानदार सिफारतकारी पर दुनिया भर में पाकिस्तान की पजीराई। भारत में सिर्फ मातम बिछ गई। भारतीय लिखारियों सियासतदानों ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी हुकूमत की डिप्लोमेसी को नाकाम करार देते हुए कहा पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल $0.39% इजाफे से $96.29 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में $0.3% इजाफा। कीमत $98.16 फी बैरल हो गई। गैर मुल्की मीडिया का कहना है आपने हुर्मुज़ बंद होने से तेल की सप्लाई मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सदर ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकात कशीदा रही। अमरीकी अखबार पॉलिटिको ने लिखा सदर ट्रंप ने ईरान जंग में ताउन न करने पर इत्तेहादियों से सख्त शिकवा किया और जवाबी इक़दामात पर गौर करने की धमकी दी। यूरोपीय हुकाम के मुताबिक ट्रंप और नेटो चीफ की मुलाकात गुस्से और इल्जामात पर मुश्तमिल रही। व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ने नेटो से कोई बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं किया। हैरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी। ब्लैकमेलिंग या हैरासमेंट शिकायत के लिए थाना नहीं जाना पड़ेगा। शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं वालिदैन बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को महदूद करने पर तवज्जो दें। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। 520 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। इम्तिहानात की निगरानी बराह रास्त कंट्रोल रूम से की जा रही है। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से इम्तिहानी पर्चों पर वाटर मार्क भी है, जिससे पर्चा आउट होने की सूरत में इम्तिहानी सेंटर की निशानदेही मुमकिन बनाई गई। लोकल काउंसिल बोर्ड के खैबर पख्तूनख्वा के सुबुकदोश बल्दियाती नुमाइंदों को सरकारी असासे वापस करने की हिदायत। RMOs और TMOs को जारी मुरासले में गाड़ी और दीगर सरकारी असासे तहवील में लेने की हिदायत। मुरासले में कहा गया है असासों की हवालगी सूबाई हुकूमत की मंजूरी से मुमकिन होगी।
और मुल्क के बाज़ मकामात पर आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश और ज्यालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, पशीन, जियारत, बारखान, झंग, लिया, खानेवाल, कोहा, ठंगू, बनू, करक, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और ज्यालाबारी की पेशगोई। कराची समेत सिंध के दीगर इजला में मौसम खुश्क रहेगा।